हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज मॉम रियल व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वाला समय अभी दोपहर का है, तो मैं चाय रखी, मतलब चाय भी पक रही है। और ये तेल मैंने ना अचार में डालने के लिए जो सरसों का तेल होता है वो गर्म किया था, तो वो हो गया है ठंडा। तो वही मैं तेल इसमें डाल दूँगी, क्योंकि अचार बनाए थे ना उसमें तेल नहीं डाले थे अभी। तो ये वाला काम मैं कई दिनों से सोच रही थी कि करूँगी, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। तो चलो आज हो गया ये वाला काम। और जो बाकी बचा हुआ तेल है ना, छोटी सी बॉटल में डाल कर रख दूँगी। वैसे तो सरसों तेल की 1 लीटर वाली भी बॉटल है, लेकिन उसमें कच्चा तेल है और ये पका वाला है ना, मतलब उबला वाला है, इसलिए इसको अलग बॉटल में डाल रही हूँ। और मेरी चाय पक रही है, तो चाय मतलब खुद के लिए नहीं है, इतने गर्मी में कौन चाय पिएगा। मेरे हस्बैंड जहाँ काम करते हैं ना, तो उन्होंने बुलवाया है चाय, तो बस उन्हीं के लिए मैं 15-20 कट चाय रखी हूँ। ये देखिए उबल गई है, दूध डाल के बस पक जाए तो फिर हो जाती है हमारी चाय भी तैयार। आ जाइए अगर आपको गर्मी में चाय पीना है तो। वैसे तो गर्मी में चाय पीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, लेकिन क्या है, जैसे काम करते 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 आलस आता है, तो चाय एकदम स्फूर्ति चुस्ती ला देती है, इसलिए चाय भी ज़रूरी होती है। तो जैसे ऐसे कहीं ले जाने के लिए चाय बनाती हूँ ना, तो ऐसे तो घर में मैं पी के नहीं देखती, लेकिन बाहर जाना होता है ना, तो मैं चाय ज़रूर पी के देखती हूँ कैसी बनी है। तो हल्की सी शक्कर कम थी और चाय पत्ती, तो बस वही डाल दी। उसके बाद बहुत अच्छी चाय बनी थी, 1 नंबर कड़क। और फिर देखिए वाला काम होने के बाद एक कपड़े मतलब प्रेस करने के थे, तो 2-3 दिनों से सब जमा कर करके रखी थी, क्योंकि रोज़ रोज़ प्रेस कौन लगाए, मेरे से तो नहीं हो पाता है रोज़ रोज़। तो बस 2-3 दिनों के बाद अगर जमा हो जाए 3-4 जोड़ी कपड़े तो फिर एक खट्टे से लगा लेती हूँ प्रेस। और साक्षी के पापा तो बिल्कुल भी नहीं लगाते, कहीं भी ऐसे ही चले जाएंगे पर प्रेस बिल्कुल नहीं लगाते हैं। मेरे देखते में तो कभी भी नहीं लगाया उन्होंने, तो ये वाला काम भी मुझे ही करना पड़ता है। तो बस वही प्रेस लगा देती हूँ उनके कपड़ों को। इनके भी है, साक्षी के भी, दोनों मतलब बाप बेटे के कपड़े को लगा लूँगी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आ रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आई नीड योर बिग सपोर्ट। तो हर वीडियो में बोलती हूँ पर सपोर्ट मिलता नहीं है उतना, बस मेरा काम है बोलने का। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो ये वाले रूम में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी के दिनों में ठहरने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, लेकिन प्रेस ना ये वाले कमरे में अच्छी जमती है। मतलब जैसे ताकत है ना, तो ताकत पे रख के अच्छे से कब प्रेस हो जाता है, इसलिए इतने गर्मी में मुझे करना पड़ता है। वैसे साइड में मैंने लगाई हूँ टेबल फैन, जो स्टैंड वाला होता है वाला फैन है, पर उससे भी ना गर्म गर्म भाप आती है। तो इसी वजह से हम लोग अभी कमरे में नहीं सोते, बाहर ही सोते हैं सब लोग नीचे। तो नीचे ना बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि मतलब रजाई गद्दे सब रहते हैं ना, तो उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद ना मन नहीं कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो सोच रही थी कि ये वाला काम आज नहीं करूँ, कल करूँ, लेकिन फिर हाथ लगे, मैं सोची कर ही लेती हूँ, क्योंकि अभी नहाना नहीं हुआ। तो फिर उससे नहाने की बात करो ना, तो फिर उससे पसीना वगैरह तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए नहाने के पहले मैं सोच रही थी सारे काम तोड़ दूँ। पर ये वाला काम करने में मुझे आ रहा था, मतलब आलस नहीं आ रहा था, तो मतलब बहुत ज़्यादा थक गई थी ना, इसी वजह से। तो मैं सोची चलो हाथ के हाथ लगे हो जाएगा ये भी काम। तो फिर फ्रिज भी पोंछ देती हूँ, क्योंकि ये फ्रिज भी ना मतलब कब से नहीं हुई है क्लीनिंग, मेरी तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं थी ना, तो बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं कर पाई थी मैं इसकी। तो चलो हाथ लगे ये भी वाला काम हो गया है। मतलब हम सोचो ना, दिमाग में अगर मन में आलस आता है ना, तो काम करने में भी आलस आता है। अगर हम सोच रहे हैं कि ठान ले कि ये काम करना ही है, तो करने में भी मन लगता है और स्फूर्ति से हो जाती है।
साथों साथ मैं ड्रेसिंग को भी पोंछ लेती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ऐसे गीले कपड़े से पोंछना होता नहीं है। सूखे कपड़े से ऐसे ही पोंछ लो, तो गीले कपड़े से भी एक बार पोंछ लो ना तो काफ़ी अच्छा मतलब क्लीन हो जाता है। तो हाथों हाथ ये भी काम हो गया है। इसके बाद फिर मैं नहाना धोना करूँगी। बच्चों का हो गया है सब नहला धुला के, बस मैं ही बची थी। मैं इसलिए सोची कि सारा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी, क्योंकि नहाने के बाद ना कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ देखिए नहा धो के हो गया। कपड़े भी मैं कुएं से धो के ला ली हूँ, क्योंकि घर में पानी ला के धोना तो बहुत मतलब ज़्यादा मतलब ये हो जाता है। पहले खींचो फिर लाओ फिर घर में कपड़े धो, उससे अच्छा कुएं में ही ले जाके कपड़े धो लो ना, तो जो पानी लाने की दिक्कत है वो ख़त्म हो जाती है। तो बस ये सारे कपड़े सुखा देती हूँ। शाम तक वैसे तो सूख ही जाएंगे। अभी समय क्योंकि 4:30 बज गया था। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी ना शाम के मतलब 4:30 बज रहा है और मैं आज बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि अभी मतलब तबीयत के हिसाब से ना काम आज बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अभी ना मैं तो कम से कम 15-20 मिनट तो रेस्ट करूँगी। वो सांस भी फूल रही है। तो क्योंकि आज कपड़े भी 2 बार धो के हो गए हैं, कि कल के भी थे, आज के अभी धोई हूँ, तो बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। अभी इसके बाद मुझे बर्तन साफ़ करना है, फिर थोड़ा सा कंघी वगैरह करूँगी। उसके बाद फिर शाम की मतलब जो शाम का रूटीन है वो चालू हो जाएगा, खाना पीना। पता नहीं यार, हाउसवाइफ लोगों को मतलब थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिलता है। बस सुबह का रूटीन, फिर दोपहर का, फिर शाम का, मतलब ये सिलसिला चलते रहता है हमेशा। तो चलिए ठीक है, मैं अभी ना थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मैं जब भी आराम करूँगी बोलती हूँ ना, तो मेरे मतलब आराम सब हराम हो जाता है। ये नीरू बिल्कुल नहीं मेरे को आराम करने दी, 5 मिनट भी नहीं लेट पाई। तो सोची चलो कंघी तभी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अभी शाम को फिर से मतलब आराम करो लेटो ना तो टाइम हो जाता है खाना वगैरह बनाने में। क्योंकि अभी काम बहुत पड़ा है, बर्तन वगैरह भी साफ़ करने का है, झाड़ू लगाने की है, पानी लाने का है पीने का। तो थोड़ी सी कंघी वगैरह कर लेती हूँ। कल मैंने बाल धोई थी ना, तो पहले एक बार कंघी कर चुकी हूँ। बाल बहुत ज़्यादा गुद गए थे तो उनको सुलझा ली हूँ। तो बस अब सिंपल सी कंघी करूँगी। वैसे तो ये इस टाइप से कंघी ना, मुझे बस इसी टाइप से कंघी आती है, मतलब नए तरीके से। तो कभी कभी शौक लगती है तो ऐसे कर लेती हूँ, नहीं तो फिर तो आप मेरी डेली हेयर स्टाइल देखते ही एकदम सिंपल सी होती है। और गर्मी के दिनों में ना बाल खुला रखने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। पता नहीं कई लोग कैसे कैसे करते हैं, मैं तो हमेशा जुड़ा ही बनाती हूँ। और साथ में देख रहे हो आप मेरी साइनी बेटी को, इसको ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, घमौरिया भी हो गई है, और पता नहीं बारीक बारीक ऐसे इसके जैसे मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है उसको। तो इस वजह से ना चिड़चिड़ भी बहुत ज़्यादा करती है। तो इसको मैं जब भी नहीं लाई थी ना, तो सर में भी इसको घमौरिया हो गई, तो तेल वगैरह नहीं लगाई हूँ, बस पूरे शरीर पर पाउडर लगा के रख दी थी। तो अभी उसको तो भी थोड़ा तैयार कर देती हूँ। तो चलिए आप लोग मेरा वीडियो एंजॉय कीजिए। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अच्छे से किसी वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।